बच्चों कल हमने जो नया टॉपिक शुरू किया था सम्मिश्र संख्या में समानता का नियम, उसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 कर रहे हैं। कल 2 किया था। प्रश्न क्रमांक 3 में जो समीकरण दिया है वो दिया है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6। सबसे पहले हम वास्तविक भागों की तुलना करने पर, जिनको नहीं पता वास्तविक भाग क्या होता है, जिनमें आयोटा नहीं होता है, इस तरफ किसमें आयोटा नहीं है 4x, इन दोनों के इंटू में आयोटा है, यहां तरफ किसमें नहीं है 3, तो आराम से x का मान आ गया 3/4। इसके बाद हम काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, क्या है काल्पनिक भाग यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? अपन तुलना किसकी करते, जो आयोटा के गुणा में है। आयोटा के गुणा में कौन है 3x माइनस वाई, और यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है -6। इसलिए मैंने बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किया जहां से कल छोड़ा था, क्योंकि एकदम इतनी जल्दी चीजें पकड़ में आ जाएंगी जरूरी नहीं। चलिए वापस आते हैं, माइनस बात नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब यहां से बेटा ये 3x का मान कितना है 3/4, माइनस के y उस तरफ ले गए तो प्लस के y, और माइनस के से किस तरफ ले आई ईशा तो प्लस के से, 3 त्रिका बटे 4 प्लस 6, लघुत्तम ले लेंगे 4 6 9 और 24 कितना हो जाएगा 33/4। ये आपका काय का मान आ गया y। किस किसने कर ली? ये गलती आप लोगों ने भी करी है आयोटा लिखने वाली। क्यों मल्टीप्लाई किया? आयोटा का मल्टीप्लाई करने का क्या सेंस है? क्योंकि गुणा में आयोटा के गुणा में रहेगा जो उस तरफ, मल्टीप्लाई करने का फिर कॉमन लिया क्या? चलिए करिए, मुझे तो समझ नहीं आया। दिखाइए, जिसने किया है वो दिखा दीजिए, हमारे साथ गलत कर लिया आप लोगों ने। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें जो समीकरण दिया है उसमें जो RHS है राइट हैंड साइड है, उसमें अभी क्लियर नहीं है कि आयोटा के गुणा में क्या है। गौर करें बेटा, आयोटा आयोटा 2 बार है, पहले हमें इसको सरल करना पड़ेगा ताकि आयोटा वाले अलग दिखें और बिना आयोटा वाले अलग दिखें। यही तो तुलना है, वास्तविक भाग अलग दिखना चाहिए, काल्पनिक भाग अलग। मोनी बेटा 2 आयोटा का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आयोटा आएगा, और 2 3 6 आयोटा है। और हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं, टू आयोटा प्लस। अब हम तुलना करना चालू करेंगे। सबसे पहले हम तुलना चालू करेंगे वास्तविक भाग। बहुत कठिन चीज है ये। बिना आयोटा का यहाँ कौन है, और यहाँ बिना आयोटा का कौन है 6। इसके बाद हम तुलना करेंगे काल्पनिक भागों की। हम बार बार पूरा नहीं लिख सकते काल्पनिक भागों। यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है, गलत जवाब, y नहीं है, कौन है, और यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है 2। बिल्कुल अगर ये लाइन लिखना चाहें कि पूरे समीकरण में -1 का गुणा करने पर, ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, ये प्लस का हो जाएगा और ये y का मान आ जाएगा -। बोलो सबको समझ आया बच्चों? अब हम कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया समीकरण है x + 2 आयोटा बराबर 3 + 4y आयोटा। सबसे पहले
वास्तविक भागों की तुलना करने, यहाँ बिना आयोटा की है x, यहाँ बिना आयोटा की है t। इसके बाद काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ आयोटा के गुणा में क्या है 4y, यहाँ आयोटा के गुणा में क्या है 2, तो y बराबर 2/4, y बराबर 1। बड़ा आसान। केशव अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बेटा, गलत दिया होगा। दिया गया समीकरण है x माइनस आयोटा y बराबर 3 आयोटा। 3 आयोटा को लिख सकते हैं केशव 0 + 3 आयोटा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद वास्तविक भागों की तुलना करने पर x बराबर आपका आ गया। इसके बाद काल्पनिक भागों की तुलना करने। अब यहाँ देखो आयोटा के गुणा में है -y, कौन है, और यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है 3, तो यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा वही -1 का गुणा कर दिया। किस किस ने कर लिया, चलो कर लो बाकी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में जो सम्मिश्र संख्या दी है वो क्रमित युग्म के रूप में दी है। किस रूप में दी है, दिया है 2a = b, मतलब 2 + a आयोटा b + -1 या b माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। वही ध्रुव सबसे पहले, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप वास्तविक भागों की तुलना पहले करें, ये तो आपकी इच्छा है। वास्तविक भागों की तुलना करने पर यहाँ पे अकेला है b बिना आयोटा का और यहाँ है 2, तो b बराबर आ गया 2। इसके बाद काल्पनिक भागों की तुलना करने पर यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है a और यहाँ आयोटा के गुणा में कौन है -। इस सब नौटंकी की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है कि 2 बराबर b और a बराबर -। नहीं समझे, हाँ तुमको ही पता है यार, ऐसे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। बेटा आगे चलते, ये है एक क्वेश्चन अच्छा, बीच में प्लस लगा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाने की जहमत नहीं की। x और 3x कितने हो गए, 3y आयोटा 4y आयोटा, 4y आयोटा में से 3y आयोटा गए तो बचे प्लस के y आयोटा, आया ना बोल दे भाई। फिर वही वास्तविक भागों की 4x बराबर, जल्दी बोलो, तो x बराबर 4/4 माने 1। आगे चलो, काल्पनिक भागों की y बराबर 3। सही है बच्चों। ये रहा बच्चों अगला प्रश्न, x + 2y आयोटा, कृपया अगर बात नहीं करें, -4 + 3 आयोटा। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक आप इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, दूसरा तरीका ये है केशव कि माइनस का जो पूरा ये 4 + 3 आयोटा है, इस पूरे को वहां ले जाओ तो ये काय का हो जाएगा प्लस विद ब्रैकेट, ये पूरा भी एक टर्म। क्लियर बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मान लो आप माइनस को गुणा कर तो भी चल जाता, या फिर तरीका ये है कि आप चक्रों में ना पढ़ के क्या करें बेटा, यही ब्रैकेट खोल दें, खोलें ब्रैकेट की, x + 2y आयोटा माइनस। इसके बाद बच्चों आप बिना आयोटा वाले x और -4 साथ में लिख लें, कोई दिक्कत। और अब आयोटा वाले 2y - 3, क्या मेरे बच्चों को 2y - 3 वाली स्टेप समझ में आ गई? इसमें से और इसमें से आयोटा क्या ले लिया है, कॉमन। वास्तविक भागों की तुलना करने x - 4 बराबर, मुंह से आवाज निकल नहीं रही, बताओ, -4 उस तरफ गए
एक आ गया। काल्पनिक भागों की तुलना करें, 2y माइनस 3। यहाँ आयोटा कितना है? एक आयोटा, तो एक और 3 4, 4/2 मतलब 2। सही है। किस किस ने कर लिया? एक। अगला प्रश्न बताइए किस किस ने कर लिया है, जो कि है प्रश्न क्रमांक 10वां। सब कर लिए हैं, सब कराए जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें आप। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। x प्लस आयोटा y बराबर 1 प्लस आयोटा 4 माइनस। अभी ये इस रूप में नहीं है कि हम तुलना कर सकें। सही कह रहे गलत कह रहे? तो एक का गुणा करेंगे सब में, एक का 4 में 4, 3 आयोटा में 3 आयोटा, आयोटा का जो हो गया 4 आयोटा और 3 आयोटा स्क्वायर, ये +3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 आयोटा में 3 आयोटा कितने बचे? आयोटा 4 और 3 7। अब बस तुलना करना है। किसकी तुलना करना है? पहले x बराबर 7, फिर काल्पनिक भागों की तुलना, तो लिखते थे y बराबर 1, सेम टू सेम। चलिए कर लीजिए। देखिए बच्चों, इस सवाल में जो दिया गया समीकरण है वो है x प्लस आयोटा y गुणा में है 3 माइनस 4 आयोटा बराबर 1। यही है क्या? आप लोगों ने क्या किया होगा? आपने इनका गुणा कर दिया हो, कर दिया था। एक के बटे में आ गया। हर का परिमीकरण करने, ऐसी किया है। क्यों? ये चीज पढ़ाई नहीं है क्या हमने? 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4, नीचे का क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर 16 और 9 25। और यहाँ एक का गुणा करोगे तो ज्यों का, बोलो हाँ या ना ध्रुव भैया? अलग अलग कर लो ध्रुव भैया। 3/25 अलग, 4/25 आयोटा अलग। बोल दे भाई कुछ। वास्तविक भागों की x बराबर 3/25, काल्पनिक भागों की तुलना करने पर y बराबर 4/25। बहुत टफ है। फिर अब आपके चेहरे पे हंसी क्यों है? क्योंकि आपने पहले किया हुआ है। हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा, ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी मेथड्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्योंकि कल आपको टॉपिक इजी लगा तो आपने क्वेश्चन किए, और जिन्हें नहीं किए वो दिन प्रतिदिन की बोरियत बढ़ती ही जाएगी, खराब लगने ही लगेगा उन्हें। इसलिए पहले आगे बढ़ के रफ कॉपी में क्वेश्चंस करें, बने अन्यथा ना बने। आखिरी क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपकी बुक में भी है, विविध प्रश्नावली में 10वां प्रश्न है, और पिछले साल क्वार्टरली में भी आया है 4 मार्क्स का। तो इसमें दिया हुआ है, आसान हो जाएगा अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा, जो आपको निश्चित ही पता है। दिया है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा b, यही दिया है केशव। x का क्यूब आता है 3 आयोटा y, 3 आयोटा y का स्क्वायर, 3 आयोटा y का क्यूब बराबर u प्लस आयोटा। 3x² y और क्या लिख लिया? आयोटा। बच्चे हैं, बातें तो करेंगे। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, y का स्क्वायर हो जाएगा y²। आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा, आता है कि नहीं?
और आयोटा की पावर 4 क्या होता है? हाँ 1 होता है कहते, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। और वाई क्यू और यू प्लस आयोटा वी। अब बच्चों बिना आयोटा वाले अलग लिख लेंगे। एक है आपका केशव एक्स क्यू और एक आपका ये वाला प्लस इंटू माइनस 3xy²। बोलो हाँ या ना। अब आयोटा वाले देख लेते हैं ध्रुव। एक है आपका 3x² y और एक है आपका y³ काय का हो जाएगा माइनस। ये स्टेप जल्दी तो नहीं हो गई? अगर आपको लगता है कि स्टेप जल्दी हो गई तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ माइनस आयोटा y³ लिख लीजिए यहाँ मतलब अगर आपको लग रहा है तो। लग रहा था क्या? वो आपकी इच्छा है, मेरा काम तो आपको समझाना है। और ये u प्लस आयोटा, अब बस तुलना करना है भैया, करो। वास्तविक भागों की x³ 3xy² बराबर, जल्दी बोलो भैया, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, इसमें से x कॉमन ले लो। थ्री बराबर है। आगे काल्पनिक भागों की 3x² y माइनस y³ बराबर v। इसमें से y क्या ले लो? 3x² माइनस y² बराबर v। अब जो सिद्ध करना है उसका LHS ले लो। u अपॉन x v अपॉन y। हम लोगों ने बड़ी मेहनत से किसके मान निकाले हैं? u और बोलो u का मान इंटू 3y, y का मान y इंटू 3x² माइनस x से x, y से y, x² माइनस 3y² 3x² माइनस y, x² 3x² 4x² माइनस 4y² 4 कॉमन, हैंस। बताइए टफ है? फिर क्यों नहीं बना आप लोगों? आपने हिम्मत ही नहीं की, आपने कहा रहन तो दो यार, कौन कर रहा है। सही कह रहे?